नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 19 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो चैप्टर है इसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया केमिकल कोऑर्डिनेशन द बॉडी इज कैरीड आउट बाय। तो देखिए जो केमिकल कोऑर्डिनेशन बॉडी में होता है ये किसके थ्रू होता है, कौन इसमें हेल्प करता है? तो एंजाइम्स हेल्प नहीं करते हैं, मेनली कौन हेल्प करता है? हॉर्मोन्स हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय, हॉर्मोन्स को सिक्रीट कौन करता है? तो पहला दिया गया एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो इसमें सेकंड ऑप्शन है वो सही है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है मेनली हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं इनको और क्या कहा जाता है? तो इनको डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है, इनमें डक्ट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट ऑर्गन्स थ्रू। देखिए हार्मोन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है टारगेट ऑर्गन्स में, मतलब हार्मोन जो है टारगेट ऑर्गन्स तक जो पहुंचते हैं वो किसके थ्रू पहुंचते हैं, ये पूछा गया है। तो ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखिए एंडोक्राइन सिस्टम की जो मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो ये जो मास्टर ग्लैंड है वो कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। किस में पाई जाती है? ये ब्रेन के पास पाई जाती है, मतलब ब्रेन में पाई जाएगी, आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच टू ब्रेन बाय। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में याद रखना है कि ये ब्रेन से अटैच्ड होती है। पूछा गया है किसके थ्रू अटैच होती है, ये आपको बताना है। हाइपोथैलेमस के थ्रू ये अटैच होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के थ्रू अटैच होती है। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी आर कॉल्ड। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हार्मोन जो सिक्रीट करेगी उस हार्मोन का क्या नाम है? उस हार्मोन का नाम है ट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एट्थ क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी इन चाइल्डहुड कॉजेज। देखिए अगर चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो गई बॉडी में बच्चे की, तो उससे क्या हो जाएगा? जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और जो प्रॉब्लम होगी उसको ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे आते हैं एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स रिजल्ट इन। देखिए अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो गया किसी भी एडल्ट में, तो जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को क्या कहा जाएगा? तो उसको एक्रोमेगैली कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर टेंथ पे आते हैं। टेंथ क्वेश्चन कह रहा है थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स। थायराइड ग्लैंड जो है ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नाम में ही आप देखेंगे थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड से मिलता जुलता है। थायरॉक्सिन इज दी करेक्ट आंसर। इंसुलिन जो है ये कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंसुलिन जो है मेनली पैनक्रियाज जो है ये सिक्रीट करते हैं। तो पैनक्रियाज इसमें सही हो जाएगा। कैल्सिटोनिन अगर देखेंगे तो इसमें कुछ सेल्स होती हैं जो सिक्रीट करते हैं। एड्रीनलिन जो है एड्रीनल ग्लैंड इसको सिक्रीट करती है, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, और इसको 3F हार्मोन भी कहा जाता है, बात याद रखिएगा। फियर फ्लाइट और फाइट हार्मोन एड्रीनलिन को कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो आयोडीन जो है ये किसके सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये मेनली अगर आप देखेंगे थायरॉक्सिन और थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, थायरॉक्सिन के सिक्रीशन के लिए। और आयोडीन की कमी से जो डिजीज जो दिक्कत होती है उसको गोइटर कहते हैं। ठीक है, गोइटर इज दी आंसर। आगे बढ़ते हैं, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू। देखिए आगे यही पूछा ही गया है कि जब अगर आयोडीन की डिफिशियंसी है किसी को बॉडी में, तो उससे जो दिक्कत होगी उसको क्या कहेंगे? गोइटर कहेंगे। डायबिटीज अगर पूछा जाए किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो इंसुलिन की डिफिशियंसी से होता है। इसी को शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक डिजीज याद रखिएगा, क्रिटिनिज्म जो डिजीज है ये भी मेनली आयोडीन की डिफिशियंसी से होती है। लेकिन जो मदर होती है, मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस होता है जब प्रेगनेंसी के दौरान मदर के अंदर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, तब जो बच्चे में डिजीज आएगी उसको कहेंगे क्रिटिनिज्म। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। टेटनी जो होती है मेनली मसल स्क्रैम जो होते हैं उसकी डिजीज है, मतलब मसल्स की डिजीज है। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनकी डिफिशियंसी से होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। यहाँ पर देखिए यही पूछा भी गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, आपको बताना है क्रिटिनिज्म अकर्स ड्यू टू। तो ये जो हो रहा है क्रिटिनिज्म, ये किसकी डिफिशियंसी से होता है, ये पूछा गया है। तो डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन चिल्ड्रन। अब बात आती है थायरॉक्सिन की कमी चिल्ड्रन में हुई क्यों? तो ये मदर से आई। ठीक है, मदर की प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड मतलब इंसुलिन उसकी आयोडीन की कमी थी और आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन उनके शरीर में, बच्चे के शरीर में कम आया।
तो ये प्रॉब्लम याद रखिएगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट, अब जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है ये क्या सिक्रीट करती है, तो पैराथ हार्मोन को सिक्रीट करती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो कैल्सीटोनिन है ये कौन सिक्रीट करता है। हालांकि हमने बताया था, तो स्पेसिफिक आंसर आप जरूर इसका दीजिएगा। पैराथ हार्मोन क्या रेगुलेट करता है पूछा गया है, तो ये मेनली कैल्शियम और फॉस्फेट का जो बैलेंस है हमारी बॉडी में, इसको रेगुलेट करता है कौन, पैराथ हार्मोन। डेफिशिएंसी ऑफ पैराथ हार्मोन कॉजेज, अब देखिए अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी पैराथ हार्मोन की, तो इससे जो प्रॉब्लम होगी वो क्या हो जाएगी, टिटेनी हो जाएगी। ठीक है, हालांकि ये मसल्स की प्रॉब्लम होती है, तो यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड अबव, अब देखिए एड्रीनल ग्लैंड जो है मेनली एड्रीनलिन हार्मोन जो है उसको सिक्रीट करती है। कहाँ पर लोकेटेड होती है, किसके ऊपर लोकेटेड होती है, तो एक किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है, बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज, देखिए हमने आपको बताया था 3F हार्मोन जो है, फियर, फाइट और फ्लाइट, ये हार्मोन जो है किसको कहा जाता है, एड्रेनालिन को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन 18th क्वेश्चन का सही है। 19th क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, एड्रीनल मेडुला सिक्रीट्स, अब देखिए एड्रीनल मेडुला जो है ये कौन सा हार्मोन को सिक्रीट करेगा, तो ये एड्रेनलिन को और नॉर एड्रेनलिन को सिक्रीट करता है, तो सी ऑप्शन सही है इसमें। 20th क्वेश्चन कह रहा है एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स, अब देखिए एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ये क्या सिक्रीट करेगा, आपको बताना है इसमें। सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा नहीं, ठीक है, ओनली दिया गया तो जब भी ओनली दे दिया गया तो ज्यादातर केसेस में गलत ही रहता है। यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। पैनक्रियाज इज अ डैश, देखिए पैनक्रियाज जो होता है ये क्या होता है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी और मतलब मिक्स्ड ग्लैंड है ये, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय, देखिए इंसुलिन जो है बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो सिक्रीट करती है, ये बात याद रखिएगा। तो बीटा सेल्स किसके, लैंगरहैंस के, लैंगरहैंस के। 23rd क्वेश्चन पे आएंगे। इंसुलिन लोअर्स ब्लड शुगर बाय, या ब्लड ग्लूकोज को इंसुलिन जो है वो कैसे लोअर करता है, कैसे कम करता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस से कम करता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24th, इसमें कहा गया डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज, अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन की, उससे जो प्रॉब्लम होगी उसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, जो ब्लड शुगर होता है, जो ब्लड ग्लूकोज होता है, उसका लेवल इंक्रीज कर जाता है, तो जो प्रॉब्लम आती है उसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। ठीक है, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडियस होगा। तो यहाँ पर ए बी ऑप्शन के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ग्लूकेगॉन इज सिक्रीटेड बाय, तो आपने बीटा सेल्स देखा था, इंसुलिन सिक्रीट कर रहा था, ग्लूकेगॉन अल्फा सेल सिक्रीट करता है, अल्फा सेल ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये मेनली ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है। तो देखिए दिया भी गया है ग्लूकेगॉन इंक्रीजेस ब्लड शुगर बाय, तो कैसे इंक्रीज करेगा, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, तो ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस से क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल कम होता है, और ग्लाइकोजेनोलिसिस से ब्लड शुगर बढ़ता है। 27th क्वेश्चन कह रहा है पीनियल ग्लैंड सिक्रीट्स, अब देखिए पीनियल ग्लैंड जो है ये क्या सिक्रीट करेगी, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, तो ये मेलाटोनिन को सिक्रीट करती है, ये भी हमारे ब्रेन में ही होती है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मेलाटोनिन रेगुलेट्स, तो ये क्या रेगुलेट करता है, मेनली हम लोग की जो स्लीप साइकिल होती है, जो सर्काडियन साइकिल है, उसको रेगुलेट करेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब रात में आपने देखा होगा नींद आ जाती है, सुबह जब सूरज निकलता है तो नींद खुल जाती है, लाइट दिखती है तो नींद खुल जाती है, तो ये सब कौन रेगुलेट करता है, मेलाटोनिन रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 29th पे आते हैं। 29th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थाइमस ग्लैंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, अब देखिए थाइमस ग्लैंड जो है ये किस में रोल प्ले करेगी मेनली, तो ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है बॉडी में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 30th क्वेश्चन कह रहा है थाइमोसिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, एक और हार्मोन दिया गया है जिसका नाम है थाइमोसिन, ये कौन सिक्रीट करता है, तो ये थाइमस ग्लैंड सिक्रीट करती है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें। टेस्टिस सिक्रीट, अब देखिए टेस्टिस जो है ये क्या सिक्रीट करेगी, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी,
तो नाम से ही पता चल रहा होगा टेस्टोस्टेरोन कौन सा, मतलब टेस्टोस्टेरोन जो है ये हार्मोन है और ये कौन सिक्रीट कर रहा है, टेस्टिस सिक्रीट कर रहा है और ये किसमें होगा, मेल में होगा। ये बात भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ओवरीज सिक्रीट। ओवरीज क्या सिक्रीट करेंगी, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेंगी, ये फीमेल का है, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये सिक्रीट करेंगी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है हार्मोन्स अफेक्टिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं मेल में, उसको कौन सा हार्मोन मतलब अफेक्ट करता है, तो एंड्रोजन्स अफेक्ट करते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 33 में। 34th क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखिए क्या कहा गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रिलेटेड टू। अब देखिए प्रोलैक्टिन, जब भी लैक्टिन शब्द आए, लैक्ट जहां भी लग जाए तो समझ जाए इट इज रिलेटेड टू मिल्क। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये मिल्क सिक्रीशन से रिलेटेड है। ठीक है, जब प्रेगनेंसी होती है, जब बच्चा होता है, तो उसके बाद ये हार्मोन मेनली सिक्रीट होता है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन। अब ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये किस चीज में हेल्प करेगा, तो ये मिल्क इजेक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडीएच रेगुलेट्स। अभी जो एडीएच हार्मोन है ये क्या रेगुलेट करेगा, मतलब एडीएच जो होता है ये क्या रेगुलेट करता है, पूछा गया है। तो ये शरीर में वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 37th पे आते हैं, एडीएच डेफिशिएंसी कॉजेज। अब एडीएच डेफिशिएंसी जो है ये क्या कॉज करती है, तो इसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए मेनली एंटी डायरियोटिक हार्मोन जो है एडीएच, इसकी जब डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है कि जो हमारा शरीर है, ठीक है, वो वाटर को रेगुलेट नहीं कर पाता है, तो उससे क्या होता है किडनी में मेनली प्रॉब्लम आती है। किडनी जो है ये वाटर को रेगुलेट नहीं कर पाएगी, तो बहुत ज़्यादा थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बहुत ही ज़्यादा यूरिनेशन भी होता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसी को क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। ठीक है, हार्मोन एक्ट ओनली ऑन। अब देखिए हार्मोन जो होते हैं वो किस पे एक्ट करते हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो हार्मोन जो है मेनली टारगेट सेल जो होते हैं, केवल इसी पे ही एक्ट करेंगे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39, स्टेरॉइड हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। अब देखिए स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं ये किससे डिराइव होते हैं, तो मीन लिपिड से बनते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये मेनली जो एथलीट्स होते हैं वो लिया करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 40th क्वेश्चन कह रहा है पेप्टाइड हार्मोन्स बाइंड टू रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन। देखिए पेप्टाइड हार्मोन जो है किससे बाइंड कर जाते हैं, बाइंड टू रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन, तो रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं, और ये रिसेप्टर जो है किस पे लोकेटेड होंगे, तो सेल मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन। देखिए स्टेरॉइड हार्मोन जो है इसके रिसेप्टर्स किस पे लोकेटेड होंगे, ये यहाँ पर आपको बताना है, तो ये मेनली साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस पे लोकेटेड होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स रेगुलेट्स। देखिए हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होता है ये क्या रेगुलेट करेगा, ये बताना है, तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को ये रेगुलेट करता है। विच हार्मोन इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो देखिए बेसल मेटाबॉलिक रेट को कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है, ये बताना है, तो ये थायरॉक्सिन इंक्रीज करता है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 44th क्वेश्चन कह रहा है एक्सेस थायरॉक्सिन सिक्रीशन कॉजेज। देखिए अगर थायरॉक्सिन बहुत एक्सेस में सिक्रीट हो रहा है तो इससे जो दिक्कत आएगी उसको क्या बुलाएगा, तो उसको हाइपर थायराइडिज्म कहा जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लग जाता है। हार्मोन जनरली शो। अब देखिए हार्मोन जो होते हैं वो कैसा एक्शन शो करते हैं, लोकल एक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही जाके एक्ट करेंगे। दूसरा दिया गया स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग एक्शन, यही बिल्कुल सही है, तो धीरे धीरे एक्शन करते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग एक्शन होता है। विच हार्मोन प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन की सिंथेसिस को कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है, तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है प्रोटीन की सिंथेसिस को प्रमोट करेगा। विच एंडोक्राइन ग्लैंड डीजनरेट्स आफ्टर प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के बाद कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी है जो डिजनरेट कर जाती है, ये बताना है आपको, तो ये थाइमस ग्लैंड है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। 48th क्वेश्चन कह रहा है हार्मोनल कंट्रोल इज मेनली। अब देखिए जो हार्मोनल कंट्रोल है ये मेनली कैसा कंट्रोल होता है, केमिकल कंट्रोल होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तरीके से केमिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल ही होते हैं जो हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल्स ही होते हैं,
तो हार्मोनल कंट्रोल को क्या किस कैटेगरी में रखा जाएगा? केमिकल में ही रखा जाएगा। विच हार्मोन इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन? अब देखिए कौन सा हार्मोन ऐसा है जो स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? तो कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन भी है और एस्ट्रोजन भी है, इंसुलिन नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर? केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है किसके लिए एसेंशियल है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल है, मेटाबॉलिज्म के लिए भी है, रिप्रोडक्शन के लिए भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे थोड़ा-सा आपको हम स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में बता देते हैं। जैसे बताया था, लिपिड से डिराइव होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं ये, और मेनली जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है हमारे शरीर में, उसको और तेज़ी से करने का काम ये करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हमारे शरीर में होते हैं, वो क कौन करने में हेल्प करता है? ये स्टेरॉइड हार्मोन हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज़ थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के जो एमसीक्यू हैं प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।